आज हम इकाई 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान होगा। पहला है 5.46 इंटू 10⁻29, बी ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻18, सी ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻+19, डी ऑप्शन है 9 इंटू 10⁻11। इसका सही उत्तर होगा 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब एक कूलाम जो आवेश होता है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा प्रश्न है, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है, अर्थात ऐसा नियम जो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों को परिभाषित करता है। पहला एम्पियर का नियम, दूसरा ओम का नियम और सी है कूलाम का नियम। करेक्ट ऑप्शन है कूलाम का नियम। तीसरा प्रश्न है, गतिमान आवेश से संबद्ध ऊर्जा का कारण है, अर्थात यदि कोई आवेश गतिमान अवस्था में है तो उससे संबंधित ऊर्जा का क्या कारण है। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, सी ऑप्शन है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। करेक्ट आंसर होगा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। गतिमान आवेश है और उससे संबंधित यदि ऊर्जा है, गतिमान आवेश के पास ऊर्जा है तो वह ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण होती है। चौथा प्रश्न है, निर्वात में विद्युतशीलता का मान होता है। निर्वात मतलब जहाँ पर वायु नहीं होती है उसे निर्वात कहते हैं। इसमें विद्युतशीलता का मान क्या होगा। 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, बी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर सेकेंड, सी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आपका आंसर है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है जिसमें विद्युतशीलता को नापा जाता है। पांचवा प्रश्न है, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तब यह पहला सिल्क से इलेक्ट्रॉन लेगी, बी सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, सी सिल्क से प्रोटॉन प्राप्त करेगी, डी सिल्क को प्रोटॉन देगी। इसका करेक्ट आंसर आएगा सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ जो है वो सिल्क के कपड़े को इलेक्ट्रॉन देगी। छठवां प्रश्न है, त्रिज्या r की वलय पर आवेश q एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र पर स्थित आवेश q द्वारा अनुभव बल होगा। करेक्ट आंसर होगा 0। यदि एक वलय है और उसके केंद्र पर हम q आवेश रख देते हैं और उस वलय को आवेश दिया जाता है q आवेश, जो उसके चारों तरफ वलय में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तब पूछा गया है कि उसके केंद्र पर यदि आवेश रखेंगे तो उस आवेश के द्वारा अनुभव बल का क्या मान होगा। तो अनुभव बल का मान होगा 0। सातवां प्रश्न है, एक चालक पर धन आवेश 14.4 गुणा 10⁻−19 कूलाम का है। उस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। एक चालक है जिस पर कितना आवेश है 14.4 गुणा 10⁻19 कूलाम -19 कूलाम, ठीक है। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 9। अब ये 9 आंसर कैसे आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये हम थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चालक पर कितना आवेश है, Q इज इक्वल टू 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना चालक पर आवेश है और बोल रहा है कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। E इज इक्वल टू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फॉर्मूला आप लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। Q की वैल्यू रखेंगे 14.4 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से N की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके N इज इक्वल टू हो जाएगा 9। ये करेक्ट आंसर है आपका 9।
ये पॉइंट को जब आप हटा देंगे तो यहाँ पर 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 10 नीचे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 16 वन ज़ा 16 और 16 नाइन ज़ा 144 आ जाएगा। आपका आंसर करेक्ट होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वें नंबर का प्रश्न कर रहे थे हम। कांच का परावैद्युतांक 7.0 है, इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? कांच का परावैद्युतांक है आपका 7.0 और इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान पूछा है। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। 6.2 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻10 कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन है 6.22 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन। करेक्ट आंसर इसका होगा 6.2 इंटू 10⁻11 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कांच का परावैद्युतांक दिया है। यहाँ पर कांच का परावैद्युतांक के की वैल्यू दी गई है 7.0। फॉर्मूला आपको लगाना है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आपसे पूछा गया है, कांच का परावैद्युतांक दिया है, निरपेक्ष विद्युतशीलता आपको पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन दो दिए हैं, एप्सिलॉन नॉट और के और एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन जो है वो निरपेक्ष विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन से हम किसको प्रदर्शित करते हैं? निरपेक्ष विद्युतशीलता को। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू दी, आपको याद करना है, इसकी वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻12। ठीक है, 8.86 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी होती है ना, मतलब ये एक प्रकार से कहा जाए तो एक नियतांक होता है। ठीक है, के का मान आपको दिया है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो 8.86 इंटू 10⁻12 इंटू के की वैल्यू हो गई 7.0। इसे जब आप सॉल्व करोगे, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको 6.2 इंटू 10⁻11 आंसर में आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6.2 इंटू 10⁻11 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तब, एक प्रोटॉन जिस पर प्लस चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्जेबल है। ठीक है, यदि इन्हें एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, मतलब विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए समान लिया जाए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन है उन पर लगने वाले विद्युत बल समान होंगे। बी ऑप्शन है उनके त्वरण समान होंगे। सी उनके बलों का परिमाण समान होगा। डी उनके त्वरण के परिमाण समान होंगे। करेक्ट ऑप्शन है उनके बलों का परिमाण समान होगा, मतलब उनके मध्य जो बल कार्य करेगा उसका परिमाण समान होगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम, एम्पियर, फेरेड, मीटर। यहाँ गलत ऑप्शन लगा है, आपका आवेश का जो मात्रक होता है वो होगा कूलाम। कूलाम करेक्ट ऑप्शन होगा, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है,